नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको अलग अलग कलाकारों से मिलाते हैं, चाहे वो छोटे पर्दे के हो, बड़े पर्दे के हो। लेकिन कॉमेडी सीन और लॉफ्टर रिलीफ कवनो भी फिल्म के जान होला। हिंदी साहुत चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो के कॉमेडी के बहुत स्कोप होला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भोजपुरी में क्यों बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो चेहरा आप देख रहे हैं ये है भोजपुरी का। जी हाँ, आज हिंदी फिल्मों में तो उन्होंने काम किया है, लेकिन भोजपुरी में 300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं मनोज सिंह टाइगर। जी हाँ, ये है भोजपुरी के जाने माने अभिनेता मनोज सिंह टाइगर, जो आपको आज भोजपुरी से बहुत हंसाने वाले हैं। और भोजपुरी में इन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में की है, लेकिन खास बात यह है कि हिंदी फिल्मों में की यदि बात करें तो इन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अमर सिंह का किरदार निभाया। बाटला हाउस फिल्म में ये नजर आए। कालो फिल्म जो उनकी काफी हिट हुई थी, और कालो फिल्म के बाद हिंदी के जो दर्शक है, जो हिंदी फिल्म देखते हैं, इन्हें जानने लगे। लेकिन भोजपुरी फिल्मों की यदि बात करें तो कजरा मोहम्मद वाला, मुन्ना मवाली जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है और अभी तक 300 फिल्में कर चुके हैं। और आपको बता दें, विलन के रोल में भी इन्होंने काम किया है, और सबसे ज्यादा ये जो फेमस है वो है कॉमेडी रोल के लिए। तो अक्सर हम कहते हैं कि भोजपुरी फिल्में जो है वो थोड़ा सा अलग टोन होता है, अलग फिल्टर होता है, अलग उसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन भोजपुरी की एक अलग पहचान होती है। उसकी लैंग्वेज की भी यदि हम बात करते हैं तो लैंग्वेज भी काफी अट्रैक्टिव होती है। हमने कई गाने भोजपुरी के सुने हैं। लेकिन मनोज सिंह टाइगर की यदि बात करें तो उन्होंने कम 20 से 25 साल वो इस इंडस्ट्री में बने हुए हैं, और हिंदी फिल्में भी कई मनोज सिंह टाइगर ने की है। अभी हमने आपको बताया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में वे अमर सिंह के किरदार में नजर आया है। वो तस्वीर भी हम आपको जल्दी बताएंगे कि आखिर अमर सिंह के किरदार में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में वे कैसे दिखे थे। बाटला हाउस में भी जॉन अब्राहम के साथ मनोज सिंह टाइगर ने भूमिका निभाई। वहीं कालो फिल्म की बात करें तो कालो फिल्म से काफी चर्चित हुए थे मनोज सिंह टाइगर। निरहुआ रिक्शा वाला से बतासा चाचा के रूप में उन्हें काफी ख्याति मिली है, यानी कि बतासा चाचा के नाम से लोग उन्हें भोजपुर में काफी जानते हैं। मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा के नाम से भोजपुर में काफी मशहूर है मनोज सिंह टाइगर। भोजपुरी फिल्में के जाने माने हास्य कलाकार मनोज सिंह टाइगर से चलिए हम आपको सीधे मिलवाते हैं, और थोड़ा सा आज हम हमारे प्रोग्राम का टोन और फिल्टर और कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज देखेंगे, क्योंकि भोजपुरी अभिनेता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भोजपुरी कलाकार हमारी स्क्रीन पर आए हैं, दर्शक भी यही वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा भोजपुरी हो जाए, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि भोजपुरी फिल्मों की बात ही अलग होती है। भोजपुरी गाने भी लोग काफी सुनना पसंद करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो शायद मनोज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्द ही हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है मनोज सिंह टाइगर, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, और कॉमेडी रोल के लिए मनोज जी काफी जाने गए। बतौर कॉमेडियन, अभिनेता और विलन का अभी तक कई किरदार मनोज टाइगर जी निभा चुके हैं। हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं मनोज टाइगर। लेकिन बात करें तो भोजपुरी अभिनेता मनोज सिंह टाइगर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभी तक काम कर लिया है। निरहुआ रिक्शा वाला इस फिल्म में भी उन्होंने काम किया, और उसके बाद बतासा चाचा के नाम से काफी फेमस हुए मनोज सिंह टाइगर। और आज बातें सितारों की भी हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। मनोज टाइगर उर्फ बतासा चाचा के नाम से फेमस है मनोज टाइगर। भोजपुरी फिल्मों के जाने माने हास्य कलाकार है मनोज। वहीं बात करें तो सैकड़ों भोजपुरी फिल्मों में भी मनोज टाइगर ने काम किया है। वहीं 2010 में आई फिल्म कालो से भी चर्चित हुए हैं मनोज टाइगर। जी हां, निरहुआ रिक्शा वाला से बतासा चाचा से ख्याति प्राप्त हुई है मनोज टाइगर को। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? आखिर ये बतासा चाचा कैसे बन गए मनोज टाइगर, कैसे लोग उन्हें बतासा चाचा के नाम से जानने लगे? इन सभी चीजों के लिए जल्द ही हम उनसे जुड़ेंगे, तमाम उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे कि आखिर भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने कैसे एंट्री ली। और हिंदी फिल्मों की भी यदि बात करें तो हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की है। कालो फिल्म के बारे में अभी हमने आपको बताया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में अभी हमने आपको बताया। वही बात करें तो बाटला हाउस में भी मनोज टाइगर नजर आए, और उन्होंने कॉमेडी किरदार काफी किए हैं, यानी कि कॉमेडी रोल के लिए बहुत जाने गए हैं मनोज टाइगर।
बतौर कॉमेडियन काम किया, विलन रूप के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी ज्यादा मिली है वो है कॉमेडी रोल से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी उनके एक फिल्म की। चलिए ये जो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं वो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें पीछे वे खड़े हैं और अमर सिंह के किरदार उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में निभाया था। और ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, क्योंकि भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हिंदी फिल्मों में आए हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी जो मनोज सिंह टाइगर को फिल्में मिली है वो बहुत हिट हुई थी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बड़े पर्दे पर काफी चली है। वहीं बाटला हाउस फिल्म की भी यदि हम बात करें तो जॉन अब्राहम के साथ उन्हें काम करने का कैसे मौका मिला, आखिर हिंदी फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में भी कितना अंतर समझते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है, इन सभी चीज़ों के लिए हम जल्द ही मनोज सिंह से आपको मिलाएंगे और थोड़ी सी भोजपुरी भी उनसे बुलवाएंगे, क्योंकि दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि मनोज सिंह अपने अंदाज में थोड़ा सा दर्शकों को हंसाए। और इसीलिए हम ऐसे ही कलाकारों से आपको हर रोज मिलवाते हैं जिनकी निजी जिंदगी भी आपको प्रेरणा देने वाली होती है और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रेरणा देने वाली है। और मनोज सिंह एक ऐसे ही अभिनेता है। चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं भोजपुरी के जाने माने अभिनेता मनोज सिंह टाइगर उर्फ बताशा चाचा से। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। और बताशा चाचा नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लोग मनोज सिंह टाइगर के अलावा आपको बताशा चाचा के नाम से बहुत जानते हैं। जी जी सर बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये जो सिचुएशन चल रही है वो हमने ये देखा कि दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में लोगों तक क्या संदेश मनोज जी पहुंचाना चाहेंगे? मुझे सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सर ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, हमने देखा कि लॉकडाउन था, पैंडेमिक सिचुएशन थी, हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी है, लॉकडाउन खुलने लगा है, कई राज्यों में अनलॉक हो गया है। ऐसे में मनोज जी का आगे आने वाली लहर के लिए क्या संदेश? देखिए इसका एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को सेफ रखिए और खुद सेफ रहते हुए आप दूसरों को भी यही समझाइए कि भाई ये थोड़ी देर के लिए कॉमा लगा है, रुका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लिबर्टी लेने की कोशिश ना करें, जितने एहतियात होते हैं उसे बरतें, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, पैमाने में रखे काम करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। धीरे 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 चैन को तोड़ेंगे तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। इसका एक ही तरीका है, मैं यही लोगों से कहूंगा, खुद तो करें ही, आगे लोगों को भी समझाएं कम से कम। बिल्कुल सर, जरूरी भी है सावधानी रखना। ऐसे में यदि हम बात करें सर, तो आपने भोजपुरी में 300 से ज्यादा फिल्में की है, काफी लंबे समय से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बने हुए हैं। ऐसे में आपके बहुत सारे फैंस होंगे। इसी बीच हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, बॉलीवुड की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, तो बहुत सारे कलाकारों ने छोटे छोटे लोगों की मदद की है। ऐसे में मनोज जी की यदि बात करें तो मनोज जी कैसे मदद कर पाते हैं उन लोगों की? छोटे कलाकारों की? बिल्कुल सर, जो छोटे छोटे आपकी इसमें भी इंडस्ट्री में मेकअप मैन होता है, स्पॉट बॉय होता है, उन लोगों की कैसे मदद कर पाते हैं? देखिए पर्टिकुलरली हम अपनी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग। भोजपुरी परिवार एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम सबके खबर रखते हैं, सबके ऊपर नजर रखते हैं। मनोज तिवारी जी, रवि किशन, निरहुआ और जो उस पोस्ट पर हैं, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का नेतृत्व करते ही हैं, इसके अलावा राजनीति के अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी पहुंच है तो सकते हैं। तो हम पता लगाते रहते हैं कौन बीमार है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे बड़े अच्छे अभिनेता हैं अनिल यादव, वो जय हनुमान में रावण का किरदार करते थे, संजय खान वाले में। उनको ब्लैक फंगस हुआ और इमीडिएटली दिनेश जी के पास फोन किया, दिनेश जी ने मनोज जी को फोन किया, मनोज जी ने तुरंत दिल्ली में एडमिट कराया और वो बच गए जी। इसके अलावा उनको फाइनेंशियली हेल्प भी की गई। तो हम लोग जिस लायक हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है वो हम पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसों से, दवाइयों से, अनाज से, जो जिस लायक है वो एक दूसरे को कहते हैं ना, बूथ बूथ से सागर भरता है। अगर हमने 100 हजार रुपए इकट्ठा किया तो लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं।
बिल्कुल सर, मतलब आपने ये कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक दूसरे से लोग कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे की लोग निरंतर मदद करते रहते हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे लोग अगर फ्री टाइम में रहते हैं तो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज ही ऐसी है, एक अलग ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो भोजपुरी की यदि बात करें तो मनोज जी की एंट्री आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे हो गई, थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आए, उसके बाद फिर 300 फिल्में सर आपने कंटिन्यूअसली की है, आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया ये? देखिए, ये सब तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं 2005 में मैंने पहली फिल्म की थी भोजपुरी, चलत मुसाफिर मोहरी उरे। उस वक्त दिनेश की वो पहली फिल्म थी, रहुआ जी की पहली फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी। और उस सिनेमा के बाद से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। हम अपना 100% देते थे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थिएटर का बैकग्राउंड है। हमने सिनेमा से पहले नाटक किया, प्ले किया, और 5-7 साल तक हमने संघर्ष किया था। तो एक भूख थी कि जल्दी से कुछ कैमरे के सामने करने का मौका मिले, और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। लोगों को काम पसंद आया, और लोगों के साथ साथ दर्शकों को हमारा काम पसंद आया। तो ये एक्टिंग का कीड़ा सर, ये एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अभिनेता और मूर्ख पैदा होते हैं। ये मूर्ख भी जो होता है ना, वो बचपन से ही मूर्ख होता है। वो चालाक होकर के बाद में मूर्ख नहीं बन जाता। हाँ, मूर्खों को तो हम थोड़ा ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेशन दे के थोड़ा सिखा सकते हैं। तो अभिनेता भी जो होता है ना, बचपन से पैदा होता है, सिर्फ उसको ट्रेनिंग वेनिंग दे करके थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं। तो कीड़ा तो बचपन से था, वो लेके पैदा हुए थे हम। बिल्कुल सर, लेकिन आपने अभी कहा कि पहली फिल्म जो आपकी थी वो दिनेश जी के साथ में थी, लेकिन जब आपने ये सोच लिया था कि जल्दी से स्क्रीन मिले और जल्दी से मैं काम करूं, तो वो जो पहली मूवी से जुड़ी कुछ यादें, कि जब आप पहली बार स्क्रीन के सामने पहुंचे, पहली बार आपने डायलॉग बोले, पहली बार आप फिल्म के लिए गए, तो कैसा एक वो रहता है ना कि पहली बार की जो चीजें होती है वो अलग ही होती है, वो हमेशा याद रहती है। देखिए, चलत मुसाफिर मोहलिया से पहले ही मैंने कैमरा फेस कर लिया था, छोटे छोटे रोल में, छोटे छोटे किरदार में। और आपको ताजुब होगा कि जब मैंने 1998 में पहली बार कैमरा फेस किया था, तो मैं डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, और मेरे डायरेक्टर्स ने गाली देकर भगा दिया था। मैं नर्वस हो गया, कैमरे के सामने मैं डरने लगा। तो मुझे लगा कि शायद अभिनेता तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तब मैंने थिएटर शुरू किया। तो मुझे लगा कि घर के अंदर का कॉन्फिडेंस और कैमरे के सामने का कॉन्फिडेंस दोनों डिफरेंट होते हैं। तो मैंने थिएटर किया, वहाँ गालियां खाई, वहाँ रिजेक्शन देखे, बहुत सारे नाटक किए जिसमें गालियां भी खाई, बहुत सारा नाटक ऐसा किया जिसमें तालियां भी मिली। तो वो मेरा 4-5 साल का जो मेहनत था, वो 2005 में जब मैंने चलत मुसाफिर मोहलिया की शूटिंग पर गया, तो बड़ा मजा आया। और हर चीज अजीब लगती थी, हर डायलॉग पे क्लैपिंग होती थी, हर सीन पे क्लैपिंग होती थी। सारे लोग बोलते थे, अरे अब तो निकल जाएगा, कमाल कर रहा है। तो वो ऐसा लगता था ना कि जैसे लग रहा है कि कई साल की बारिश के बाद, कई साल के सूखे के बाद धरती पर जब पानी गिरता है ना, तो वो जो मिट्टी की छोटी छोटी सुगंध होती है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। क्या बात है सर, और यही कारण है कि मनोज जी ने लगन नहीं छोड़ी, और लगन नहीं छोड़ने के कारण आज हम ये देख रहे हैं कि भोजपुरी का एक बड़ा चेहरा बन गया है मनोज जी। सर, आपने जो रोल्स किए वो कॉमेडी बहुत किए हैं। भाई, पुलिस वाला अगर बन रहा है तो उसमें भी कॉमेडी, या कोई दूसरा किरदार आपका हो, तो सर ये कॉमेडी वाला रोल ही क्यों आपने चुना आपके लिए? एक्चुअली मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैंने कॉमेडी किरदार ज्यादा किए। इत्तेफाक से जो मेरी पहली फिल्म हिट हुई वो कॉमेडी फिल्म थी। तो दर्शकों में एक इमेज बन जाती है, और इंडस्ट्री के लोग भी सोचते हैं कि जिसमें हिट है हम उसी को रिपीट करें, हम उसी किरदार में लें। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपके अंदर एक छटपटाहट होती है अभिनेता की, तो आप इमेज को तोड़ते हो। हमने भी अपने इमेज को तोड़ने की कोशिश की। 2009 में एक फिल्म आई डकैत, फिर विधाता, जिसमें मैंने नेगेटिव किरदार की और दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया। 2013-14 के बाद तो ऐसी पोजीशन आ गई थी
मैं हार्डकोर विलेन का रोल करता रहा और आज भी कर रहा हूँ, लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो अभी मैंने हर डिफरेंट टाइप के रोल किए हैं। आप जब हमारी फिल्मों को देखेंगी, अभी मेरी एक फिल्म आ रही है बाप जी, जिसमें मैं बाप बना हूँ, पिता का रोल मैं ही कर रहा हूँ, और एक ऐसा पिता जो रुलाता भी है, जो हंसाता भी है। वो आपको याद आ जाएगा प्राण साहब का, जब प्राण साहब परिचित किरदार करते थे, तो उस तरह की एक्टिंग की और उस तरह के अभिनेता की याद आ जाएगी। सर, आपने भी कहा कि आपने अपनी इमेज को तोड़ने की कोशिश की और आपने विलन का किरदार निभाया, लेकिन फिर भी दर्शक जो होते हैं ना, वो हमेशा हम ये देखते हैं कि अपने कलाकारों को एज ए कॉमेडियन देखना ज्यादा पसंद करते हैं या एज ए विलन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मनोज जी की यदि बात करें तो मनोज जी को लोग अभी भी एज ए कॉमेडियन ज्यादा जानते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि एक एक्टर जब जिस किरदार से हिट होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब शुरू के हमने 5-7 साल एज ए कॉमेडी ही काम किया, एज ए कॉमेडियन ही काम किया, तो लोग हंसना तो पसंद करते ही हैं। लेकिन ये मेरे साथ ही हुआ। बहुत कम ऐसे किरदार हैं, बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी इमेज को तोड़ पाए हैं। मैं आपको बता दूं, पर पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉलीवुड या भोजपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है, आज तक कोई भी ऐसा कॉमेडियन जो स्टार रहा हो, जो सुपरस्टार रहा हो जी, उस कभी भी दर्शकों ने विलन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जी। हाँ, विलन को कॉमेडियन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जैसे परेश रावल साहब पहले विलन थे, बाद में कॉमेडी करने लगे। शक्ति कपूर पहले विलन थे, बाद में कॉमेडी करने लगी। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि जो 5 साल 7 साल स्टार कॉमेडियन रहा हो और फिर विलन बन गया हो। सर, हमने एक एग्जाम्पल है भोजपुरी में। जी बिल्कुल सर, हमने राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे जो कॉमेडियन हैं, उनको अगर हम विलन के किरदार में देखेंगे तो दर्शक बहुत कम एक्सेप्ट कर पाएंगे, ऐसे ही यदि बात करें। लेकिन मनोज जी की जो एक्टिंग है उसमें दर्शकों ने उन्हें विलन के रूप में भी एक्सेप्ट किया है और कॉमेडी के रूप में भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक राज बतासा चाचा वाला जो दर्शक आज सुनना चाहते हैं कि आखिर ये नाम कैसे मिला बतासा चाचा, बड़ा ही कहते हैं ना कि एक नाम जो है वो बहुत ही अजीब है, बतासा चाचा। हाँ, जब ये निरवल वाला फिल्म बन रही थी जी, तो मुझे स्क्रिप्ट पर पहुंचा, मुझे स्क्रिप्ट मिली, तो मैंने पूछा राइटर से, संतोष मिश्रा जी से, यार ये आपको दूसरा नाम नहीं मिल रहा था, ये बताता कोई नाम होता है? तो अच्छा तो नाम रख दो, मेरा नाम मनोज है, मनोज ही रख दो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बार बताऊं, ये नाम ही हिट होने वाला है। वो किस कॉन्फिडेंस में थे मुझे पता नहीं। खैर, वो फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई, और रिलीज के 3 हफ्ते के बाद मैं जिधर निकलता था मुझे हर तीसरा आदमी, चौथा आदमी बोलता था, और बताता जी क्या हाल चाल है। सर, वो कहते हैं ना कि 2 नाम इंसान को मिलते हैं जिंदगी में, एक जब वो पैदा होता है तब, एक कलाकार को, और जब वो किसी रोल को करता है उसके बाद फेमस होता है। तो मनोज जी को 2 नाम मिले, एक मनोज टाइगर जिससे भी लोग उन्हें जानते हैं और बतासा चाचा उससे भी लोग जानते हैं। सर, कितनी खुशी मिलती है जब अपने रोल के लिए लोग आपको जानने लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार जो है उन्हें रोल के लिए जाना गया है। मनोज जी भी एक ऐसा ही नाम है जिन्हें अपने रोल के लिए, अपने नाम के लिए जाना गया। डेफिनेटली, और मैंने इस नाम को अब एक्सेप्ट भी कर लिया है, आत्मसात भी कर लिया है, क्योंकि अमजद खान साहब को जब गब्बर नाम पड़ा तो वो गब्बर फिर उनका साथ नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए कि खिलाड़ी कुमार, जब अक्षय कुमार का नाम खिलाड़ी कुमार पड़ा तो फिर उनका साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। एक तो कलाकार, बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं कि जिनको सौभाग्य मिलता है कि एक टाइम के बाद उनका एक नाम मिल जाता है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने दर्शकों को और भगवान को कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। मैं तो अभी अपने ढाबे का नाम मैंने ब्रांड करा लिया है, बतासा नाम से ही सब खोल रहा हूँ मैं। बिजनेस भी करूंगा तो बतासा के नाम।
सर हम लोग भोजपुरी, खैर हम लोग को भोजपुरी तो नहीं आती है भाषा, लेकिन एक वर्ड मुझे हमेशा याद रहता है, वो है कसम भौजाई की। और जब आज भोजपुरी कलाकार हमारी स्क्रीन पर आया है तो मैं चाहूंगी वो बतासा चाचा वाला रोल तो आपका फेमस हुआ ही, लेकिन वो जो भोजपुरी निकलती है जिससे दर्शक हंसते हैं, सर वो कैसे हो पाता है? और थोड़ा सा दर्शक मैं चाहूंगी कि भोजपुरी में हो जाए। देखिए, ऐसा होना कि जहाँ क्या हमारा जब आज भोजपुरी में बोले का मौका मिले तो भोजपुरी में डायलॉग बोले तो नहीं, जब तेलुगु में बोले के मौका मिले तो तेलुगु भी सीख ले, पंजाबी भी सीख ले। तो भोजपुरी बोले को बहुत टफ चीज ना, भोजपुरी हिंदी का बहन हो, छोट बहन। क्या लगभग बस खाली थोड़ा अला गैला, कहाँ गैला, कहाँ चल गैला, पानी पियला कि ना, बस यही थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी तो सब वही है। क्या बात है, क्या बात है सर। और ये बतासा चाचा का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अभी भी याद है, और अभी भी क्योंकि उसी नाम से आप फेमस हुआ है, तो उसका कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद है और जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ हो? जी जी, बतासा का एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि दिनेश जी कहते हैं कि तो बतासा चाचा, हम बीए तक पढ़ले हैं और नौकरी पहली ना, रिक्शा चलावत नहीं। तू महाराज एक तो अच्छा पढ़ले नहीं के, तू रोज कहाँ से नौकरी छोड़ेगा, कहाँ से नौकरी पकड़ेगा? तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि सुनो, हे न रहो, हमारा नाम बतासा हो, हमारा बुढ़वा से लेके मुड़वा तक खाली दिमाग हो, समझला कि ना। ये बड़ा हिट हुआ था डायलॉग। क्या बात है सर। और हमने आपको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अमर सिंह के किरदार में भी देखा है। सर ये फिल्म जो काफी हिट हुई थी, एक भोजपुरी कलाकार जो हिंदी में एंट्री करता है हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में, और सीधे एक बड़ी फिल्म मिल जाना, बाटला हाउस जैसी फिल्में आपने की। सर इन फिल्मों में आपको कैसे काम मिला और अमर सिंह का किरदार आपको कैसे मिला? मुझे क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, भोजपुरी करने से पहले मैंने हिंदी रंगमंच बहुत किया, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ किया। मेरा अपना थिएटर ग्रुप ही है मुंबई में, तो मेरा नाटक बहुत सारे बड़े बड़े हिंदी के लोग देखने आते थे। तो एक अरशद खान साहब हैं जो प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, राइटर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो इस फिल्म की कास्टिंग हो रही थी तो उनको पता चला, तो उनसे पूछा गया है अमर सिंह के किरदार के लिए एक एक्टर चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक एक्टर बताता हूँ, आप बुलाइए। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और उन लोगों ने बुला के मेरा ऑडिशन लिया, और पहले ही ऑडिशन में उन लोगों ने बोला परफेक्ट। तो फिर इस तरह से मुझे फिल्म मिल गई। सर जब आप, कितनी खुशी होती है जब हमें लोग अमर सिंह के किरदार के लिए मनोज जी का चेहरा सेलेक्ट हुआ, तो सर कितनी खुशी हुई होगी उस समय आपको, कि कहते ना कि एक मिनिस्टर का चेहरा हूबहू आपसे मिलता है और फिर आपको वो रोल मिल जाता है, आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं और फिर आप बड़ी स्क्रीन पर भी दिख जाते हो, लोग आपको पसंद भी करते हैं। जी नहीं, मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि हिंदी बड़ा कैनवास है, उनका बड़ा बजट होता है, वो बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने मेरे बाल कटवा दिए थे। फिर उन्होंने बाकायदा कपड़ों पर, मूछ पर, हर चीज पर, मैं बहुत दिन तक ये अगल बगल के बाल थे, बीच के बाल निकलवा दिए, तो मैं टोपी लगा के घूमता था। तो जितना डिटेल में जाकर वो लोग काम करते थे, हमारे यहाँ भोजपुरी में तो बहुत कम बजट होता है, टाइम भी कम होता है, एक सर्टेन टाइम पे हमें फिल्म बना के देनी होती है। लेकिन वहां जब मैंने देखा जो उनका ट्रीटमेंट है, एक दिन में एक सीन शूट करते हैं, तो बड़ा मजा आया। मुझे एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। खुशी तो होती है, बार बार होता है कि ऐसी फिल्में मिलेंगी तो हमारे अंदर का और कलाकार जो छुपा हुआ है वो भी निकल कर आएगा। बिल्कुल। मनोज जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि मनोज जी आगे हमें हिंदी फिल्मों में कहाँ नजर आने वाले हैं? बाटला हाउस, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कालो जैसी फिल्म में हमने आपको देखा, लेकिन अब मनोज जी हिंदी फिल्म में कहाँ नजर आने वाले? ये बहुत जल्दी 2022 तक मैं बहुत सारे वेब सीरीज और हिंदी फिल्मों में देखूंगा। एक फिल्म मैंने साइन की थी, लेकिन ये पेंडेमिक वक्त की वजह से बन नहीं पाई। ये फिल्म, आपने कांड सुना होगा, मुजफ्फरपुर बिहार में एक चाइल्ड शेल्टर होम का कांड हुआ था जी। तो उस मुद्दे पर एक फिल्म बन रही है और उसमें मेरा अर्जुन कपूर हीरो है और रेड चिली शाहरुख खान प्रोडक्शन उस तरीके को बना रही है जी। तो उस फिल्म में तो मेरा बहुत अहम किरदार मैं फाइनल हुआ हूँ। एक जर्नलिस्ट का रोल है जिसने फर्स्ट टाइम उस केस को ओपन किया, जिसने ये बताया कि ये कांड हुआ है जिसको लोग
बिलीव नहीं कर रहे थे और बाद में इस जर्नलिस्ट को लोगों ने गंभीरता से लिया, सीरियसली लिया, वो किरदार मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, समय बहुत कम है। मैं चाहूंगी कि आप भोजपुरी अंदाज में उन तमाम जो युवा है जो भोजपुरी में भी जाना चाहते हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश, वो भी भोजपुरी अंदाज में? देखा बोला, जैसे अभिनेता बने को हो, अगर उनके भूख बर्दाश्त करने की क्षमता हो और निराशा सहने की क्षमता हो और संघर्ष के एंजॉय करने की क्षमता हो और हर मोड़ पे ये बर्दाश्त करने की क्षमता हो कि आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, और दूसरा बिना मेहनत के अगर ये सोचो होगा कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो मिलने वाला ना हो, अगर ये समझ में आ जाए कि अगर हम एक्टिंग ना कर पाए तो ना जी पाए, एक्टिंग के बगैर अगर हम ना जी पाए, ये मन में फीलिंग हो तबे अभिनेता बनने की कोशिश मत तबे करिया, ना ही देखा बतासा हिट हो गया हमारे निरहुआ हिट हो गया तो वो हिट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हर चीज के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है मेहनत, 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 सफलता मिल जाएगी। और यही कारण है कि मनोज टाइगर आज भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सक्रिय हैं और आज हिंदी में भी उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। और मनोज टाइगर के अलावा बताशा चाचा के नाम से बहुत फेमस है मनोज जी, तो आप लोग मेहनत करिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हमने आपको भोजपुरी कलाकार से मिलाया मनोज सिंह टाइगर, जो बताशा चाचा के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी फेमस है। निरहुआ रिक्शा वाला में उन्होंने एक किरदार निभाया था, कजरा मोहम्मद वाला, मुन्ना मवाली। हिंदी फिल्मों की यदि बात करें तो एक्सीडेंटल, प्राइम मिनिस्टर, बैटल हाउस जैसी बड़ी फिल्मों में मनोज टाइगर नजर आए। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।